नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज तक। T20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम का अपने देश लौटने का इंतजार खत्म हो गया। पिछले 3 दिन से बारबाडोस में फंसे भारतीय खिलाड़ी अपने देश लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ नजर आई, क्योंकि मौका बड़ा है तो जश्न भी बड़ा होगा। पीएम मोदी भी खिलाड़ियों से सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के आवास पर ही भारतीय खिलाड़ी पहुंचेंगे और उसके बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, उसमें शामिल होंगे। T20 विजेता टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भी फैंस से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा ने लिखा है, हम आप सभी के साथ इस खास पल का आनंद लेना चाहते हैं, तो चलिए 4 जुलाई को शाम 5 बजे से मरीन ड्राइव से वानखेड़े के विक्ट्री परेड के साथ इस जीत का जश्न मनाते हैं। वहीं बात करें संसद के विशेष सत्र की, जिसमें अग्निवीर पर सियासत गरमाई रही। राहुल गांधी ने पंजाब के अग्निवीर अजय कुमार की मृत्यु पर उनके परिवार को आर्थिक मदद नहीं मिलने का दावा किया था, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्थिक मदद दिए जाने की बात कही थी। अब इस मामले में कौन सही है और कौन गलत, ये बताने के लिए सेना का बयान सामने आ गया है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि कुल देय राशि में से अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को पहले ही 98,39,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू लगभग 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस सत्यापन के तुरंत बाद अंतिम खाता निपटान पर भुगतान किए जाएंगे। अब इसके बाद तय आपको करना है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। अब बात करते हैं हाथरस कांड की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को मची भगदड़ की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। सीएम योगी पता लगाने में जुटे हैं कि ये सिर्फ एक हादसा था या कोई षड्यंत्र था। वहीं सीएम योगी ने इस कांड के बहाने अखिलेश को भी घेरा है। इस बारे में भोले बाबा का भी बयान सामने आ गया है। भोले बाबा ने हादसे का आरोप असामाजिक तत्वों पर लगाया है। भोले बाबा ने एक पत्र के माध्यम से जानकारी दी है। अब बात उस पार्टी की जो कभी बीजेपी की संकट मोचक कही जाती थी, बीजू जनता दल पार्टी की। लगता है जैसे बीजू जनता दल का भी बीजेपी से मोहभंग हो गया है। तभी तो राज्यसभा में पीएम मोदी के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के साथ बीजू जनता दल ने भी वॉकआउट किया। बीजू जनता दल के सदन में 9 सदस्य हैं। बीजू जनता दल के नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि पार्टी सांसदों ने धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान विरोध स्वरूप राज्यसभा से बहिर्गमन किया। वहीं अगली खबर है अमृतपाल सिंह को लेकर, जो कि पंजाब की खंडूर सीट से निर्दलीय सांसद बना है। वो 5 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ रहा है। दिल्ली में 5 जुलाई को वो सांसद पद की शपथ लेने वाला है। अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल से सीधे संसद में जाएगा और वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कमरे में ही उनके समक्ष शपथ लेगा। आपको बता दें, अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने पिछले साल अप्रैल में मोगा से गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पर पंजाब में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं अगली खबर अबू सलेम से जुड़ी। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, जिसे अपनी जान खतरे में नजर आ रही है, तभी तो उसने बॉम्बे हाईकोर्ट से अर्जी लगाई है कि उसे तलोजा जेल से नासिक सेंट्रल जेल में शिफ्ट न किया जाए। जेल बदलने की विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एएस गडकरी और नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष अर्जी दी है। हालांकि खंडपीठ ने बिना कोई कारण बताए इस याचिका से खुद को अलग कर लिया है। अब याचिका दूसरी खंडपीठ के समक्ष रखी जाएगी। अबू सलेम ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली में उसके 2 मुकदमे चल रहे हैं। उसे वहां की अक्सर यात्रा करनी पड़ती है। किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने से उसकी यात्रा प्रभावित होगी, जिससे उसके खिलाफ मुकदमे में देरी हो सकती है। अब देखते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन की इस अर्जी पर क्या फैसला लिया जाता है। वहीं बात करें अमेरिका में जल्द होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की, तो चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच हुई डिबेट के बाद लगता है जैसे बाइडेन पर ट्रंप भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। डिबेट के बाद से बाइडेन को उम्मीदवारी से भी हटाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम लगता है जैसे इस रेस में शामिल हो जाएगा, क्योंकि भारतीय अफ्रीकी मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को लेकर एक सर्वे सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि बाइडेन की तुलना में अगर वो उम्मीदवार बनती है तो उनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का ताज किसके सिर पर सजता है।